राम राम। जय श्री कृष्णा। सबसे पहले आप सभी सुनने वाले साथियों से माफ़ी चाहती हूँ। आज मैं कुछ ज़्यादा बोल सकती हूँ, शायद बहुत ही ज़्यादा बोल सकती हूँ। आपको सुनने में बहुत बुरा लगे, पर बुरा लगे तो माफ़ कर देना एक दिन के लिए। प्रार्थना करती हूँ एक एक इंसान के घर आकर पैर पड़ सकती हूँ, पर आज का वीडियो पूरा सुनना, गौर करना, ग्रहण करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आज की बात नशे के बारे में है, नशे से संबंधित है। जिस नशे ने हजारों माता पिता की गोद सूनी कर दी, हजारों नारियों के मांग का सिंदूर उजाड़ दिया, हजारों मासूम बच्चों के सिर से पिता रूपी आसमान छीन लिया, हजारों लोगों की जमीन और घर बिक गए, बेघर हो गए, हजारों औरतों के गहने बिक गए। और सबसे बड़ी बात कहती हूँ, मुझे बोलते हुए भी शर्म आती है, हजारों औरतों के कपड़े तक उतार दिए गए मर्द के नशे की वजह से। घर में जब सब कुछ बिक जाता है पति के इलाज के लिए, औरत खुद के जिस्म तक को बेच देती है। किसी भी हाल में मेरे पति का जीवन बचना चाहिए, मेरा पति जिंदा रहना चाहिए। और इतना बता दूं कि आदमी अपने जीवन में सबको बराबर अपना मानता है, मगर औरत के जीवन में पति के जीवन से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। लानत है आप लोगों की ऐसी मर्दानगी पर जो नशा करने के बाद पैदा होती है। इससे अच्छा है कि आप नामर्द रहो। जो लोग बोलते हैं ना, शराब एक दवा है, अफीम एक दवा है, बीड़ी सिगरेट भी दवा का काम करती है, दर्द कम करती है, चिंता कम करती है, तो उनसे पूछती हूँ, दर्द और चिंता सिर्फ आदमी के जीवन में ही होती है क्या? आदमी से कई गुना ज्यादा बढ़कर दर्द और चिंता औरत के जीवन में है। और जो नशा करते हैं उनको बोलती हूँ, जब शराब लेकर बैठो तो 4-5 बोतलें लेकर बैठा करो। एक पैग अपनी माँ के लिए बनाओ, एक बहन के लिए बनाओ, एक पत्नी के लिए, एक बेटी के लिए, सबको पिलाओ, क्योंकि सबके जीवन में दर्द है, चिंता है। शराब स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है, तो सबसे ज्यादा शरीर और स्वास्थ्य की जरूरत एक औरत को होती है। आप घर की सभी औरतों को खूब शराब पिलाओ, अफीम पिलाओ, सिगरेट पिलाओ, फिर औरतों के जीवन से भी तो दर्द, चिंताएं, पीड़ाएं सब कुछ दूर हो जाएगी। जिनको नशा दवा लगता है, आराम देने वाली चीज लगती है, वो आज से ही अपनी माँ, बहन, बेटी और पत्नी के साथ में नशा शुरू कर देना। क्योंकि मैं चाहती हूँ औरत के जीवन में भी आनंद होना चाहिए, उनके जीवन में भी कोई दर्द, तकलीफ, चिंता नहीं रहनी चाहिए। ये दुनिया भर के दर्द अकेली औरत ही क्यों सहन करे? और ये बात अच्छी नहीं लग रही है, शायद सुनने में बहुत ही कड़वी लगी होगी, तो क्यों अपने अनमोल शरीर का नाश कर रहे हो? क्यों अपने परिवार को दर्द दे रहे हो? क्यों अपने माता पिता, पत्नी को खून के आंसू रुला रहे हो? क्यों अपने खिले हुए चमन को वीरान करने में लगे हुए हो? लाखों ही घर नशे ने बर्बाद कर दिए और गुलशन कई उजाड़ कर वीरान कर दिए। अब शायद नशा करने वालों के दिमाग में यही बात आ रही होगी कि आपको क्यों बुरा लगता है, हम अपनी कमाई से करते हैं, शरीर हमारा है, आपको क्या करना? तो उनसे पूछ रही हूँ, ये शरीर आप कहाँ से लाए हो, जिस पर खुद का अधिकार बता रहे हो? अपनी माँ के पास बैठकर पूछो, आपके शरीर का निर्माण करने के लिए उसने कितनी असहनीय पीड़ा सहन की थी, तब जाकर आपके शरीर का निर्माण हुआ था। कितनी बार भगवान के मंदिर में चौखट पर सर झुकाए थे, भगवान मुझे बेटा दे दो। आज वही बेटा जार जार रुला रहा है। माँ के हृदय को, बहन के हृदय को, पत्नी के हृदय को तार तार करके रख दिया है, और कहता है शरीर मेरा है, कमाई मेरी है, मैं कौन सा नशा करने के बाद किसी को तकलीफ देता हूँ। भले ही तुम लोग किसी को तकलीफ नहीं देते हो, पर जिस वक्त तुम्हारे शरीर में नशे रूपी जहर जाता है, जिस वक्त बीड़ी और सिगरेट का धुआं तुम्हारे शरीर को जलाता है, उस वक्त तुम्हारी माँ के हृदय में तुम्हें पैदा करते वक्त जितना दर्द नहीं हुआ था, उससे भी कई गुना बढ़कर पीड़ा होती है। जिस शरीर को इतने नाजों से पाल पोस कर 20 साल तक हथेली पर रखा था एक पिता ने, हर इच्छा पूरी की थी, हर चीज ला कर दी थी, उस पिता ने कितना संघर्ष किया था आपके जीवन को बनाने के लिए।
तुम्हें जवानी तक लाने के लिए उसने अपनी पूरी जवानी दांव पर लगा दी। आज वो माता पिता कितनी दर्द भरी उदास निगाहों से अपने बेटे के अस्तित्व का विनाश होते हुए देख रहे हैं। बताओ, उस पीड़ा और दर्द से बढ़कर आप और कितनी तकलीफ दोगे? जिन नजरों के सामने अपनी औलाद का जीवन अस्त होता हो, जिन नजरों के सामने अपने पति का जीवन अस्त होता हो, जिन नजरों के सामने अपने पिता का जीवन अस्त होता हो, उस पीड़ा से बढ़कर इस दुनिया में कोई पीड़ा नहीं है। आप नहीं कमाओगे तो भी आपका परिवार सहन कर लेगा। आप भले ही मारो पीटो कुछ भी कर लो, पर इन बेकार चीज़ों की वजह से आपके बेजान होते हुए जीवन को कोई भी सहन नहीं कर सकता। ना माँ बाप सहन कर सकते, ना पत्नी सहन कर सकती, ना बच्चे सहन कर सकते। इसलिए हाथ जोड़ कर कहती हूँ आज के युवाओं से कि इतना दर्द और तकलीफ अपने परिवार को मत दो। ये जीवन किसी को भी बार बार नहीं मिलेगा। ना माता पिता को मिलेगा, ना ही पत्नी को मिलेगा, ना बच्चों को मिलेगा और ना ही आपको मिलेगा। इसलिए किसी के जीवन में कभी तकलीफ पैदा मत करो। कोई ऐसा काम मत करो कि आपके परिवार को तकलीफ हो। आप नशा करते हैं तो अपनी पत्नी की जगह एक बार अपनी बेटी को रख कर देख लेना। आपका दामाद अगर नशे में अपने जीवन को बर्बाद कर दे तो आपके और आपकी बेटी के जीवन पर क्या बीतेगी? जो औरत अपना सब कुछ छोड़कर आपके साथ आती है और आप उसकी दुनिया को उजाड़ कर वीरान कर दो तो वो कहाँ जाएगी? किसको अपना दर्द सुनाएगी? और पति के सिवा भला इस दुनिया में दर्द को समझने वाला होता कौन है? माता पिता ने पराया कर दिया आपके पीछे भेजकर, और आपके परिवार के लिए वो वैसे भी पराई होती है। औरत के लिए पति ही सब कुछ होता है, और पति ही खुद को बर्बाद करके उसकी दुनिया को वीरान कर दे तो औरत किसका मुंह देखकर जिए, किसके लिए जिए और किसको अपना दर्द बताए? आपके माता पिता और मासूम बच्चे आपको देखकर जीते हैं। आप शराब पीते हो, आपके बच्चे देखते हैं। उन मासूमों को भी आपके नशे से अनंत पीड़ा होती है। उनको भी पता है कि नशा करना खराब है, नशा करना अच्छी बात नहीं है, पर आप उनकी बातों को समझ नहीं पाते हो और वो समझा नहीं पाते हैं, आपको कुछ कह नहीं पाते हैं। पर इतना समझ लो, आपकी शराब नहीं पी रहे हो, आप अपने बच्चों के जीवन का खून पी रहे हो, उनके जीवन की हर खुशी को पी रहे हो। हर एक पिता अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए संघर्ष करते हुए जीता है, मगर नशा करने वाले लोग अपने बच्चे का भविष्य खुद खत्म करते हैं, खुद विनाश कर देते हैं। अपने शरीर में हजारों तरह के दिमक लगा देते हैं। फिर भी बच्चे, पत्नी, माता पिता सब चाहते हैं कि आपका इलाज हो जाए, आप बच जाओ। लाखों रुपए आपके इलाज पर खर्च करते हैं, सब कुछ बिक जाता है। छोटे छोटे नासमझ बच्चों का पूरा भविष्य कर्ज में डूब जाता है, फिर भी आपकी जान नहीं बचती है। फिर उस परिवार पर, पत्नी और बच्चों पर क्या बीतेगी? आप सिर्फ उस वक्त की पीड़ा को समझकर नशे का त्याग कर दो, हाथ जोड़ती हूँ। कुछ लोग नशे को शान समझते हैं, तो मैं कहती हूँ ऐसी खोखली शान का क्या फायदा जो आपके जीवन को खोखला बना दे, आपके बच्चों के जीवन को खोखला बना दे। शान से जीना है तो सबसे पहले अपने अंदर इंसानियत पैदा कीजिए। अपने माता पिता की कातिर उदास निगाहों के दर्द को समझ लीजिए, अपनी पत्नी के समर्पण को समझ लीजिए, अपने बालकों के मासूम जीवन पर दया कर दीजिए। मैं इसी चीज को इंसान की शान समझती हूँ। और आज सभी सुनने वाले युवा साथियों से, बड़े बुजुर्गों से, सबसे ज़्यादा स्कूल के अध्यापकों से और मेरे समाज की मानी हुई हस्तियों से जो समाज सुधारक है, मैं सबसे हाथ जोड़कर हृदय की अनंत गहराइयों से करुण पुकार करती हूँ, नशे पर रोक लगाओ। कब तक ये नारियां इस दर्द को सहन करती रहेगी? किसी के परिवार को बिखरने से पहले बचा लो, किसी के जीवन को उजड़ने से पहले बचा लो, जीवन को अस्त होने से पहले रोक लो।
मासूम बच्चों के उजड़ते भविष्य को बचा लो। आपको सौगंध है मेरे अस्तित्व की, इस करुण पुकार पर एक बार ध्यान जरूर देना। मैं जीवन भर उन लोगों की आभारी रहूंगी जो आज मेरी इन बातों पर गौर करेंगे और ग्रहण करेंगे। अगर कुछ बुरा लगा है तो माफ कर देना। ये बोलना मेरा शौक नहीं है, मेरी मजबूरी है। और जिसको जरूरत होती है उसको कदम उठाना पड़ता है। समाज के हर इंसान के दर्द को अपना समझकर बयां करती हूँ, अपने जीवन से जोड़कर बोलती हूँ। ये सब बोलना भी मेरे लिए आसान नहीं है। इसलिए प्रार्थना है वीडियो को एक बार फिर ध्यान से सुनकर शेयर जरूर कर देना। मैं हमेशा आपकी एहसानमंद रहूंगी। जय श्री कृष्णा।